नहीं बच्चों, जाहिर सी बात है वो कितने सालों की मेहनत रही होगी एक एक खिलाड़ी की, क्या तपस्या रही होगी और तब जाकर जो है वो रिजल्ट उनको मिला। अब इसी बात को मैं आपको बायो की एनसीईआरटी से समझाना चाहूंगा। 11th क्लास की आपकी बायो की रिस्पेक्टेबल एनसीईआरटी पेज नंबर 248 पर एक लाइन लिखी हुई है, आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर आपको मालूम होना चाहिए। उसमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के दो फिगर बने हुए हैं, एक वाटर सॉल्युबल का और एक लिपिड सॉल्युबल का। लिपिड सॉल्युबल से जस्ट ऊपर आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। ये लाइन बच्चों एनसीईआरटी की है, उसमें लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। यानी समझिए, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इफेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक्शंस तो लगेंगे, पर कुछ एक्शंस जो है वो क्यूमुलेटिवली काम करने चाहिए। जैसे आप समझिए, अभी आपके सामने ये इवेंट चल रहा है, स्टेज पर आप जो हैं हम टीचर्स को देख रहे हैं, पर आपको क्या लगता है इस इवेंट को कामयाब बनाने के पीछे और भी बहुत सारे हाथ लगे होंगे। करियर विल की जो है टीम लगी होगी, पूरा मैनेजमेंट स्टाफ लगा होगा, एकेडमिक टीचर्स लगे हैं, हर एक इंसान, यहां तक कि देखिए प्रियांशु जी सामने खड़े, ये भी इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी देखिए कि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी किसी भी आपको अगर कोई इफेक्ट चाहिए तो एक्शंस तो लगेंगे, पर एकाध एक्शन से काम नहीं चलता है, क्यूमुलेटिव एक्शंस होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नीट में आपको सिलेक्शन करना है, सिर्फ बायो पढ़ने से थोड़ा कुछ हो जाएगा, आपको फिजिक्स को भी समय देना होगा, केमिस्ट्री को समय भी देना होगा, बायो का समय देना होगा। यानी एक्शन तो होंगे बच्चों, पर जब इनको जोड़ा जाएगा, क्यूमुलेटिव एक्शन होगा, तब जाकर कोई फिजियोलॉजिकल या फिर आपका डेवलपमेंटल इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको ये लाइन के माध्यम से बस ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिलेक्शन। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और चीज है आपके लिए फिलहाल? बच्चों, एट द एंड ऑफ द डे ये सब चलता रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए क्या मायने रखता है? सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आपका जो मेन एक्शन है वो आपके सिलेक्शन को लेकर होना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे एक्शन जुड़ने चाहिए। यानी कि क्यूमुलेटिव अगर एक्शन होंगे तो आपको वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब आपके सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन क्या है? आपकी एकेडमिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना होता है, एमकेजी सर ने अभी आपको तरीके से समझाया है कि आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट को आपके कैसे सॉल्व करना है। यानी चीज समझिए बच्चों, ये आपका एकेडमिक रोल है जो कि स्ट्रांग होना चाहिए। पर सिलेक्शन के पीछे की कहानी सिर्फ इससे जो है हासिल नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नॉन एकेडमिक होंगी, पर वो भी उन एक्शंस के साथ मिलेंगी, क्यूमुलेटिव एक्शंस होंगे, तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो एकेडमिक्स तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उस पर कैसे काम करना है